बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह के कल की वीडियो में भी आपको सेंसिटाइज कर दिया गया था, आज इंडेक्स में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है। इंडेक्स ने सिर्फ 24 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,358 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी आज गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में लो लेवल्स पे रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर आज हम हाई लो का एनालिसिस करें तो इंडेक्स ने 41,618 पॉइंट्स का हाई बनाया, वेयर एज इंडेक्स ने 41,334 पॉइंट का लोअर लेवल रिकॉर्ड किया है। तो व्यूअर्स, आज के दिन हमने अपने जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होती है उसमें अपने क्लाइंट्स को इस सेशन में आगाह किया था कि इंडेक्स के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 41,500 का लेवल है। अगर इंडेक्स इसको रिटेन करता है तो फिर इंडेक्स 41,700-800 के लेवल तक मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट की लेवल मेंटेन ना हुआ तो फिर इंडेक्स 41,200 के लेवल तक इंट्राडे में आ सकता है। तो हमने देखा कि जैसे ही इंडेक्स ने 41,500 का लेवल तोड़ा तो उस पे हमने देखा कि मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग आज के दिन में ऑब्जर्व की और इंडेक्स ने 41,300 के लेवल के राउंड अबाउट क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द ओवरऑल मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या एक्सपेक्टेड ट्रेंड, आज हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक इंट्रा वीक अपडेट भी इशू की है फॉर आवर अकाउंट होल्डर्स। और उसमें बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो जुम्मे वाले दिन मार्केट में एक बड़ी इंक्रीज आई थी, तो उसका जो फॉलो अप था मंडे को वो बहुत वीक था। यानी जितनी तेज़ी हम जुम्मे की बेसिस पे एस्टिमेट कर रहे थे, वो तेज़ी का मोमेंटम जो है बहुत फेड हुआ, स्लो डाउन हो गया इन द मंडे सेशन। तो अब फॉर द फ्यूचर्स सेशंस व्यूअर्स, मार्केट के लिए जो मंडे का हाई था 41,800 का, वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ओवरकम कर जाता है तो फिर जो है इंडेक्स अपनी मूव को मज़ीद उसके साथ आगे बढ़ा सकता है और इंडेक्स 42,000 या 42,500 के लेवल्स पे हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जो पोजीशन नज़र आ रही है व्यूअर्स, वो ये है कि मार्केट थोड़ा-सा रिट्रीट हो रही है। मार्केट ऊपर के लेवल्स पे मार्केट में सप्लाई साइड ज़्यादा आ रही है। देयरफॉर मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर हम मज़ीद एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो अब व्यूअर्स, कल या परसों के जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें जो एक मेजर सपोर्ट लेवल है मार्केट का, वो 40,900 से लेके 41,000 का लेवल बनता है। और इसी तरीके से जो जुम्मे वाले दिन का लो था 40,487 का, ये भी मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट की हैसियत रखता है। कल के दिन अगर इंडेक्स 41,500 का ब्रेकआउट दे जाता है, यानी ये 41,800 से एक 300 पॉइंट्स के नीचे का लेवल है, तो उसमें हमारे पास थोड़ी-सी एक इंडिकेशन आ जाएगी कि मार्केट में थोड़ी-सी रिकवरी आ रही है। और अगर 41,500 सस्टेन होता है, तो हम एक लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ मार्केट में अपनी एंट्रीज़ को बिल्ड अप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, हमने इस नोट में जो एक चीज़ एम्फसाइज़ की है, वो ये है कि जो सीमेंट स्टॉक्स हैं, जीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट और लकी सीमेंट, इनमें जो गेन्स होंगे ये पूरी मार्केट की जो ब्रॉडर सेंटीमेंट है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर इनमें गेन्स आना शुरू हो गए तो इससे पूरी मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर होगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे ही सीमेंट सेक्टर चलता है तो बाकी सेक्टर्स भी इसके पीछे-पीछे साथ-साथ चलते हैं। तो अगर ये 3 स्टॉक्स कल के दिन हमें ऊपर की साइड पे मूव करने आएँ, तो ये एक इंडिकेशन होगी कि अब थोड़ा-सा मार्केट ब्रॉडर रिकवरी की तरफ जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, जिस तरह की न्यूज़ आइटम्स हैं उसमें एक ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा-सा मज़ीद एक नीचे के लेवल्स पे रिट्रीट कर सकती है। तो इसमें सीमेंट सेक्टर पे आपने ख़ास फ़ोकस रखना है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। इनके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हैं और डिस्पाइट लोअर सेल्स हम देख रहे हैं कि इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है। आज के दिन एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, क्योंकि टी बिल्स की ऑक्शंस हुई हैं, तो उस वजह से थोड़ा-सा सीमेंट सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी-सी डाउन साइड आ जाती है। लेकिन इस डाउन साइड को हमने एज़ एन अपॉर्च्युनिटी लेना है और इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी है।
तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर वीडियो, अगर हम मार्केट की मेजर मूवर्स एंड शेकर्स का देखें, तो आज के दिन हमें हैशकोल में भी एक बड़ी इंक्रीज नज़र आई, और उसके साथ साथ हबको इस पे भी हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो व्यूअर्स, ये इसमें थोड़ा सा आपने हैशकोल और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक पीएसओ, शेल, इवन रिफाइनरीज में बड़े मुहतात होके काम करना है। उसकी रीज़न ये है कि ऑयल इंडस्ट्री ने एक मेजर वार्निंग इश्यू की है कि एक मेजर फ्यूल सप्लाई डिसरप्शन आ सकती है ड्यू टू दी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। तो इस सप्लाई डिसरप्शन की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और उसके साथ-साथ रिफाइनरीज़ जो हैं, इनका ऑपरेशन इफ़ेक्ट हो सकता है, और इसकी वजह से इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होगी, और ओवरऑल इनकी प्राइसेस में हम मज़ीद डाउनफॉल देख सकते हैं। इसके साथ-साथ जो रुपया डीवैल्यू हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो उसकी वजह से भी ख़ास तौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को एक्सचेंज लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, और काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज लॉसेस होंगे अगले आइंदा वाले क्वार्टर में। इसलिए हमें इस सेक्टर को फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा-सा अवॉइड करना है। व्यूअर्स, विद रेफरेंस टू हबको, हबको में आज जो प्राइस एक्शन हमने देखा, इसमें बेसिकली ₹5 प्लस का डिविडेंड था। अब इसकी क्योंकि एक्स डेट करीब आ रही है, तो उस डिविडेंड को अवेल करने के लिए इन्वेस्टर्स का एक रिन्यूड इंटरेस्ट है इसमें, इसको थोड़ा-सा वो बाय कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी की वजह से आज हमने हबको में एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा है। तो मूविंग ऑन विद द एनालिसिस व्यूअर्स, आज अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में देखें, तो उसमें पावर जनरेशन और कमर्शियल बैंक्स हमें अच्छे नज़र आए। व्हेयर एज़ अगर लोअर साइड पे देखें, तो मिसलेनियस सेक्टर बेसिकली पाकिस्तान सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की वजह से इसमें डाउनफॉल नज़र आ रही है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ऑयल एंड गैस जो कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग कंपनीज़, इसमें भी हमें थोड़ा-सा माइनर सा डिक्लाइन नज़र आया है। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें, तो आज फॉरेनर्स नेट सेलर्स रहे हैं। इन्होंने आज 1.07 मिलियन की नेट सेल की है, और ज़्यादातर फॉरेनर्स की सेलिंग जो है, वो कमर्शियल बैंक्स में हुई है, व्हेयर एज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर में इन्होंने आज बाय किया है। तो बैंक्स में हम देख रहे हैं व्यूअर्स, कॉर्नर्स की तरफ से मुसलसल सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और इसको थोड़ा-सा हमें इसकी रीज़न्स को देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीज़न्स, क्योंकि इसके तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। तो बैंक्स में जो फॉरेनर्स की सेलिंग है, इसको थोड़ा-सा इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करके आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इसके रीज़न्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल देखें, तो आज वंस अगेन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें मार्केट में नेट सेलिंग नज़र आई, और उसके साथ-साथ इंडिविजुअल्स भी आज नेट सेलर्स रहे, व्हेयर एज़ बैंक्स, ब्रोकर्स और कंपनी जो हैं, आज के दिन में नेट बायर्स रही हैं। व्यूअर्स, आज के दिन की जो मेन खबर है, जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, वो अभी लेटेस्ट टी बिल के जो ऑक्शंस हुए हैं, उसकी खबर है। और उसमें बेसिकली जो लेटेस्ट ऑक्शन हुआ है, इसमें जो 3 मंथ्स की यील्ड है, वो तकरीबन 100 बिप्स का उसमें इज़ाफ़ा हुआ है, और ये जो लेवल है, ये 20.99 परसेंट पे कट ऑफ यील्ड चली गई है। तो काफ़ी, यानी 21% तक आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट जा रहा है, या इसको आप बाइबोर से कंपेयर कर लें, तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट है, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा किया जा सकता है, और ये मार्केट के लिए एक ऑब्वियसली बुरी खबर है, और इससे मार्केट नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा सकती है। इसी तरीके से व्यूअर्स, आज सिल्क बैंक में एक न्यूज़ आया, और सिल्क बैंक्स की न्यूज़ ये है कि सिल्क बैंक्स ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट कर लिया है, और ड्यू टू दिस रीज़न हमने देखा कि सिल्क बैंक में आज हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया है। इसके अलावा व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू पाक सुजुकी मोटर्स, इसमें सिर्फ 978 कार्स इन्होंने सेल की हैं फरवरी 2023 में, जो कि पिछले 15 साल की लोएस्ट मंथली सेल्स हैं। तो इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर की अभी बहुत बुरी पोजीशन है। लिहाजा इस सेक्टर में हमें फॉर द टाइम बीइंग किसी किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटी या इन्वेस्ट करने से बिल्कुल इज्तनाब करना है। अब आते हैं व्यूअर्स आईएमएफ की तरफ। तो आईएमएफ की साइड पे 2 अच्छी खबरें हैं, 1 बुरी खबर है।
अब सबसे पहले ज़रा अच्छी खबरों का देख लेते हैं कि आईएमएफ ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो अपनी रिसोर्सेज़ थी उनको बढ़ाया है और उसमें उनकी लिमिट्स को एनहांस किया है। अब इसमें पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है? तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के लिए जो आईएमएफ की लिमिट थी बाय जून, वो तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस लिमिट एनहांसमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए हमें जो आईएमएफ से हम रिसोर्स ले सकते हैं उसमें एक बड़ा इजाफा मुतवक्का है। अगर हम ये आईएमएफ का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो अगले प्रोग्राम में हमें आईएमएफ की एक मज़ीद बेहतर लिमिट जो है वो मिल सकती है। तो अब आते हैं थोड़ा-सा आईएमएफ की तरफ से जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, और नेगेटिव न्यूज़ बेसिकली यही है कि जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मेजर अनाउंस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो फंड्स रेज़ करेगी फ्रॉम द बैंक्स विदाउट एनी पब्लिक बिडिंग। तो इस पे आईएमएफ ने जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस रेज़ किए हैं। तो हो सकता है कि आईएमएफ के ऑब्जेक्शंस के बाद हुकूमत को ये स्टेप वापस लेना पड़े, और ये जो यहाँ से अमाउंट्स रेज़ करना चाह रहे थे, अब गवर्नमेंट के लिए उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट को ढूँढने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, एक खबर ये भी है कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान के लिए जो एक कंडीशन लगी थी कि जी पाकिस्तान ने सर्टेन क्रेडिटर से जो कंफर्मेशंस हैं फ्रेंडली कंट्रीज से, वो आईएमएफ के लिए प्रोवाइड करनी थी। तो उसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है, ये बड़ी अच्छी खबर है मार्केट के लिए। और मेहताब हैदर की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बात हो रही है कि कुछ कंफर्मेशंस आईएमएफ को मिली हैं, लाइक फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम सऊदीया, और उसके साथ साथ यूएई से भी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से भी हमें जल्द कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो जो लोन्स मिलने हैं उसकी कंफर्मेशन भी आ रही हैं, और सेफ डिपॉजिट्स की भी आ रही हैं। तो अभी आईएमएफ की साइड से कुछ माइनर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा-सा अभी मज़ीद इसमें डिले आ सकता है, और इसी डिले का जो पीरियड होगा, लैग पीरियड होगा, इसी में मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव जो है ट्रेंड में जा सकती है। लेकिन एस्टिमेशन या हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम या एसएलए गो थ्रू होगा, तो डिस्पाइट नेगेटिव वेरिएबल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स है, हाई इन्फ्लेशन है, मार्केट्स आपकी बेहतर परफॉर्म इंशाल्लाह करेंगी। तो व्यूअर्स, ये आज के दिन का हमारा ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, कुछ न्यूज़ आइटम्स आपके साथ मैंने शेयर की। तो इन अ नटशेल, मार्केट रिस्क लेवल अभी अब काफ़ी हाई है। कल के दिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर है, या जो टी बिल ऑक्शंस में इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, तो ऑब्वियसली इससे मार्केट में और ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर में हम एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर में ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी टू एक्यूमुलेट ऑन टिप्स। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो आईएमएफ की साइड से अब हम काफ़ी क्लोज़ होते जा रहे हैं आईएमएफ के एग्रीमेंट के लिए, तो उसमें भी हमें इसको क्लोज़ली मॉनिटर करना है। और जैसे ही मार्केट्स अगर हमें थोड़ा-सा नज़र आए कि ये 40,500 800 के लेवल पे अगर सस्टेन कर जाती हैं, तो इन लेवल्स पे हमें थोड़ी बहुत अपनी जो पोज़ीशन बिल्डिंग है या पोर्टफोलियो बिल्डिंग है, इसको भी इंश्योर करना चाहिए, और हमें मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह मार्केट्स आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती हैं ड्यू टू द आईएमएफ फैक्टर, प्रोवाइडेड कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम हो गया, तो मार्केट में हम एक बेहतर प्राइस एक्शन दे सकते हैं। इसकी हमें प्लान बी भी देखनी है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो फॉर दैट आप मार्केट की जो भी आपकी पोज़ीशंस लेंगे, उसमें तकरीबन 3% 4% के जो भी एक प्राइस रेंज बनती है, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह व्यूअर्स, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स, और उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम अपनी अपडेट्स जो हैं वो टाइमली बेसिस पे शेयर करेंगे वहाँ पे। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है, दे आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सर्विस, इट्स फ्री। और उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप इसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।